ओके आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज मेरा नॉइस कैंसिलिंग ऐप काम नहीं कर रहा है। सो आई डोंट नो तुमको कितना नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट जो भी है अब यही है, तुमको उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। सो या आई एम बैक एंड आई एम रियली एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो इट्स बीन सो लॉन्ग गाइज। आई मीन मुझे लगा नहीं था भाई कि मैं वापस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इतना एक्साइटेड होऊंगा, बट आई गेस आई एम। सो या 5th सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो चुका है एंड भाई कितना स्पेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, हो गया ओके 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 5th सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका है एंड yet again I'm back with this semester review or semester I don't know what we call these videos, but yeah, college videos I guess. And I have a lot of things to talk about actually, like a lot of things. I guess this semester was like the best semester of my like college. जितने भी सेमेस्टर हुए 5 में से this was like the best I guess. एक ही कारण है, फिर एक मेन रीज़न की वजह से बोल सकते, there were like other factors as well, but जो एक मेन कारण था वो एकेडमिक्स को लेकर है, उस पर मैं आऊँगा। 30 तारीख यानी 30 दिसंबर को मेरे एग्जाम खत्म हुए जो कि कल था, और आज 31 दिसंबर को मैं अपने घर पहुँचा हूँ और 31 दिसंबर की शाम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होपफुली तुमको न्यू ईयर में ये वीडियो तुमको दिख रही होगी, आई होप सो। सो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूँगा एकेडमिक्स से लेकर एंड सो फाइनली आई मीन 3rd ईयर। सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तुम्हारे पास 7 पेपर होते हैं, बट वो 3rd ईयर में आने के बाद वो 6 हो जाते हैं। जो AC का पेपर होता है और जो वैक का पेपर होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह तुम्हारा एक DSC का पेपर आता है, दैट इज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। नाम का इलेक्टिव है, वैसे हमारे डिपार्टमेंट में ऑप्शन था ही नहीं, जो उन्होंने दिया हमको वही पढ़ना था, बट या सो ये होता है तुम्हारे पास। एंड सेक कंटिन्यू रहता है, सेक तो चलता ही है। बाकी तुम्हारे जो 3 कोर थे, एक तुम्हारा DSC आ गया एंड देन यू हैव योर सेक, सो एंड जी ऑफकोर्स जी 6ठा पेपर। सो ये मिलाकर तुम्हारे 6 पेपर हो जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं पेपर्स के बारे में। तो इस बार फिलॉसफी में जो बस कोर पेपर थे, तो पहला मेरा पेपर था एनालिटिक फिलॉसफी और दूसरा मेरा पेपर था दैट इज कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, तीसरा था अप्रोचेस टू इंडियन फिलॉसफी एंड जो मैं DSC की बात कर रहा था दैट इज फिलॉसफी ऑफ लॉ। एंड उसके अलावा जो मेरा जी का पेपर था वो था 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 1900 टू 1945 एंड मेरा सेक का पेपर था, और जिसका नाम था, सेक का पेपर क्या था मेरा, सेक भाई कुछ तो था, मतलब प्रैक्टिकल था, मतलब कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ समथिंग या कुछ तो था, मतलब वो प्रैक्टिकल था, तो उसका मतलब पेपर हुआ नहीं है। या मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ कि वो पेपर कैसे थे। जिन्होंने भी जो भी ये वीडियोस फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी टीचर से खुश नहीं हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में कल एक प्रोफेसर थे, उसके बाद मुझे ढंग के टीचर्स नहीं मिले। मतलब एक है, मतलब मिली थी, मतलब मिली है, एक मैम है जो कि ढंग का पढ़ाती है, बट उसके अलावा जो ज़्यादातर जो टीचर थे वो अच्छे नहीं थे। बट दिस टाइम समथिंग हैज़ रियली चेंज एक्चुअली। ओके, सो सेमेस्टर के स्टार्ट में हमारे जो गेस्ट टीचर थे, मतलब पुराने जो गेस्ट टीचर थे, उन्होंने हमारी क्लास ली थी एंड दे वर गुड। मतलब जो मैम थी वो लाइक ठीक ही ठाक था और जो सर थे वो भी ठीक ही ठाक पढ़ा रहे थे। बट देन क्या हुआ कि आई गेस आफ्टर लाइक 1 मंथ, अगस्त के एंड में वापस से जो है टीचर्स हमको अलॉट हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट नए टीचर्स भर्ती हुए। इनमें से जो 3 टीचर थे उनमें से एक ने हमको कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी पढ़ाया, एक ने एनालिटिक फिलॉसफी पढ़ाया और एक ने अप्रोचेस टू इंडियन फिलॉसफी पढ़ाया। एंड द टीचर हु टॉट मी एनालिटिक फिलॉसफी इज ग्रेट, ही इज सो ग्रेट, लाइक आई कांट इवन टेल यू गाइस, लाइक यू नो, लाइक आपको जो फील होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम फिलॉसफी पढ़ रहे हो, लाइक एक्चुअल में फिलॉसफी पढ़ रहे हो, कि मैं क्लास में अगर हूँ और अगर मेरा प्रोफेसर मुझे कुछ पढ़ा रहा है तो आई एम जेन्युइनली फीलिंग लाइक दैट आई एम लर्निंग यू नो दैट फीलिंग। ओ गॉड, लाइक आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, लाइक बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर भी वो पढ़ाने वाले हैं। सो लाइक ये पेपर और ये टीचर बहुत ही ग्रेट था, लाइक बहुत ही अच्छा हुआ। एंड अच्छा, जो कॉन्टिनेंटल जो मेरा पेपर था तो उसको मैम पढ़ा रही हैं एंड शी इज़ गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कंपेयर टू सर ठीक है, बट अपने लेवल में मैम अच्छी पढ़ा रही हैं। ओके, जो सर थे जिन्होंने हमको अप्रोचेस टू इंडियन फिलॉसफी पढ़ाया एंड ही इज़ लाइक ठीक ही ठाक है, मतलब नॉट सो गुड, लाइक ठीक है, मतलब हो जाता है, ठीक है। एक और फन फैक्ट तुमको बताता हूँ मैं कि मैं फिलॉसफी में जब एंटर किया था, लाइक मुझे फिलॉसफी की दुनिया क्यों इंट्रीगिंग लगी थी, दैट वाज बिकॉज मीनिंग ऑफ लाइफ, एक्सटेंशलिज्म, नाइलिज्म, अब्सर्डिज्म, दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, इन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया था फिलॉसफी की तरफ। एंड जब मैं फिलॉसफी में आया तो जो ये वाला जो साइड था फिलॉसफी का, ये हमको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने को मिलता है। एक फिलॉसफी का जो साइड है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल साइड, दैट इज़ वेरी ड्राई, वेरी एनालिटिक। सो मुझे लगता था कि भाई कि ये वाला जो पार्ट ऑफ फिलॉसफी मेरे लिए नहीं है, फिर मैं तो इसको देखकर अट्रैक्टेड नहीं हुआ था, तो ये पार्ट ऑफ फिलॉसफी शायद मैं कभी नहीं पढ़ूंगा करके। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि लाइक दिस प्रोफेसर, और कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है एक्चुअली में। सो नाउ माई इंटरेस्ट इज ओनली इन एनालिटिक फिलॉसफी। जितना भी मतलब एरिया वो कवर करता है, इतना मतलब ज़्यादा मुझे अच्छे लगे वो सर, उनका पढ़ाने का तरीका बोल सकते हो, कि मुझे उस सब्जेक्ट से, उस पेपर से प्यार हो गया, लिटरली प्यार हो गया मुझे, कि या दिस इज व्हाट फिलॉसफी लुक्स लाइक और दिस इज व्हाट फिलॉसफी शुड डू, यू नो।
दैट काइंड ऑफ स्टफ। अब मुझे कॉन्टिनेंटल अब ऐसे लगने लगा कि भाई बकवास बातें हैं या फिर यू नो लाइक दैट इज नॉट रियल फिलोसफी और ट्रू फिलोसफी। मैंने बकवास बहुत कर ली, मैं कॉन्टेंट के बारे में बात करता हूँ। सो व्हाट इज एनालिटिक फिलोसफी? सो आई गेस 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, अर्ली 20th सेंचुरी में फिलोसफी जो 2 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। एक है तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग और अमेरिकन डोमिनेंट फील्ड, दैट इज एनालिटिक फिलोसफी, जो कि वेरी हाईली कंसेप्चुअल है कि मैथमेटिक्स, लॉजिक हो गया, कंसेप्चुअल मेटाफिजिक्स हो गया, दीज काइंड ऑफ स्टफ के बारे में बात करता है। वही जो तुम्हारे जो कॉन्टेंट फिलोसफी हो गया, उसमें जो है मीनिंग ऑफ लाइफ हो गया या फिर बीइंग क्या हो गया, और दोज काइंड ऑफ स्टफ यू नो कि जो कि वेरी पॉपुलर इन कल्चर होती हैं। जो मेन फिलोसफर तुम्हारे एनालिटिक के डोमेन में आते हैं, दे आर फ्रेगा, रसल, विटगेनस्टाइन, मूर। इन कॉन्टेंट फिलोसफी यू हैव हेगल, यू हैव हाइडेगर, you have Sartre, these kind of people. Both the papers was very nice actually, both the paper were very good. Continental में मुझे थोड़ा सा इशू ये लगा कि इशू तो कुछ नहीं था, मुझे हाइडेगर पसंद नहीं था। तो मतलब मुझे जितने भी कॉन्टिनेंटल फिलोसफर है उसमें लाइक मैं हसल भी मुझे पसंद है, सार्त्र भी अच्छा लगता है मुझे, फूको भी सही लगता है मुझे, हेगल भी सही है। मतलब अगर हेगल का अगर तुम्हें पता हो कि वो करना क्या चाहते हैं तो उसके बाद फिलोसफी थोड़ी ईजी पड़ जाती है उनकी। हाइडेगर इज सच अ बिच मैन, आई मीन लाइक पिछले सेमेस्टर भी उनका एक रीडिंग था मेरे पास, इस बार भी एक रीडिंग था, एंड लाइक आई डोंट नो, आई गेस वो टेस्ट नहीं है मेरा, ठीक है। या भी हो सकता है जो उनको रीडिंग मिलती है वो मेन उनके बीइंग के ऊपर नहीं होती हैं, वो मोस्टली हाइडेगर की इधर उधर की फिलोसफी पर होती है, इसलिए हो सकता है, बट जो भी रीज़न रहा हो। तो उसके बाद जो तीसरा पेपर था मेरा, अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी। तो अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी, अब आई डोंट नो इस हाउ टू सी दिस पेपर एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली अगर मुझे पेपर को समझाना हो इसके नाम के अलावा, सो इट इज़ लाइक मॉडर्न वे टू लुक एट इंडियन फिलोसफी। जो मॉडर्न फिलोसफर हुए थे मतलब 20th सेंचुरी में, वो कैसे देखते हैं क्लासिकल इंडियन फिलोसफी को, किन किन पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। एक जो डोमिनेंट जो थॉट है इंडियन फिलोसफी को लेकर कि स्पिरिचुअल इन नेचर है, आइडियलिस्टिक इन नेचर है, जो कि राधा कृष्ण हो गए। उसके बाद के जो थिंकर्स उन्होंने ये बहुत ही मतलब फैलाया था कि इंडियन फिलोसफी जो है काफी रिलीजियस इन नेचर है, फिर वो रिलीजन के साथ बहुत इंटरट्वाइंड करके जिसको तोड़ते हैं एक्चुअली, खासकर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या फिर एम.एन. रॉ हो गए या फिर डेल रिपी हो गए। तो इनका जो पर्सपेक्टिव है कि इंडियन मटेरियलिज्म या फिर इंडियन नेचुरलिज्म जो साथ डेवलप हो रहा था खासकर ऑर्थोडॉक्स स्कूल के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना कि नहीं, इंडियन फिलोसफी केवल और केवल आस्तिक नहीं है, केवल स्पिरिचुअल नहीं है, और एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी है उसका करके। ये वाला काइंड ऑफ पेपर था, ठीक ठाक था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर थोड़ा और ढंग का मिल जाता तो शायद मैं और अच्छा मुझे पसंद आता पेपर, बट ओके इट वाज गुड। एंड देन वी हैड फिलोसफी ऑफ लॉ। नाउ फिलोसफी ऑफ लॉ मुझे लगा था कि मुझे इतना पसंद नहीं आएगा। द रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल, बिकॉज एथिक्स, आई डोंट लाइक एथिक्स, आई ओनली लाइक मेटा एथिक्स। तो जैसे ही बात अप्लाइड एथिक्स और जैसे ही बात नॉर्मेटिव एथिक्स में आती है मुझे पसंद नहीं आता। एंड इस पेपर के साथ भी वही हुआ कि इस पेपर का जो अर्ली पार्ट था दैट इज लाइक मोर फाउंडेशनल, दैट इज मोर जो कि फिलोसफिकल नेचर है, मुझे वो वाला एस्पेक्ट बहुत पसंद आए। और जो उसका जो लेटर हाफ वाला चैप्टर था उसमें रियल लाइफ केसेस वाला जो चीज था मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। एंड ये पेपर एक्चुअली डिवाइड हुआ था दो, एक मैम एक सर के बीच में। मैम ने अपना काम पूरी ईमानदारी से हमेशा कहते अच्छे से कराया, जो हमारे परमानेंट टीचर हैं। और जो सर थे, आई डोंट नो, हमारे आई गेस सर और हमारे बीच एक काइंड ऑफ डील हो गई थी कि सर भी क्लास नहीं आते थे, हम भी क्लास नहीं आते थे। एंड लाइक यू नो एवरीवन लाइक न्यू दैट यू नो ही वाज नॉट गोइंग टू टीच अस, एंड वी मेड अ पीस विद इट, लाइक यू नो या अटेंडेंस मिल जा रही है, नंबर मिल जा रहे, तो या कौन ही उनको बोलेगा। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट। सो दो पेपर बहुत अच्छे गए एंड दो पेपर काइंड ऑफ अच्छे गए। सो आई डोंट हैव टू मच टू कंप्लेन अबाउट। दिल्ली में ना सितंबर में गर्मी होती है, ठीक है, खासकर दोपहर के 1-2 बजे। ऐसे हफ्ते में कई दिन थे जब केवल एक क्लास है एनालिटिक फिलोसफी के, मैं फिर भी गया हूँ, बिकॉज जो पढ़ाने वाला बंदा है ना वो इतनी ईमानदारी से इतनी अच्छे से पढ़ा रहा है कि आई वॉन्ट टू लर्न। समझ रहे हो, जब ये होने लगता है ना आपके साथ तो आप फिर भूल जाते हो यार, फिर आप माफ कर देते हो कि ठीक है भाई हुई होंगी गलतियां इनसे, इस डिपार्टमेंट से नहीं पढ़ा पाते थे पहले लोग, कोई बात नहीं है। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट जी। तो जी मैंने लिया था, मैंने पिछली बार इंग्लिश डिपार्टमेंट का जी लिया था, इस बार मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट का लिया है। एंड रीजन बीइंग वेरी सिंपल, मुझे ये अट्रैक्टिव लगा तो मैंने ले लिया। टीचर जो अलॉट हुए थे ही वाज नॉट सो गुड। मैं कितना 2-3 क्लास ही में गया था उनके। आई थिंक सो मुझे हिस्ट्री का वो जो पार्ट है, खासकर जो आइडियोलॉजिकल पार्ट है और जो चीज़ें मतलब कि वही कहानी में सबको पसंद होती है, डेट्स एंड नेम्स, आई एम वेरी बैड एट इट। सो मतलब आई गेस पेपर वाज नाइस, मैंने इतना ठीक से नहीं पढ़ा एंड बिकॉज टीचर वाज नॉट सो गुड। सो या सेक का पेपर मैंने बता दिया कि इट वाज प्रैक्टिकल, कुछ खास है बताने लगा, बिकॉज क्लासेस बहुत लेट से स्टार्ट हुई और सैटरडे को क्लास होती थी 3 से 5। आई मीन गॉड, कौन 3 से 5 क्लास लेता है यार, और मॉर्निंग को 8 बजे। तो लास्ट की कुछ क्लासेस मैंने ली थी, 1-2 प्रैक्टिकल हुआ था उसमें, मतलब कि प्रेजेंटेशन देनी थी उसमें, और यह इसे कुछ करना था।
ठीक है, हो गया जो होना था। या दिस वॉज माई एकेडमिक ईयर एंड अच्छा मैं बात कर लेता हूँ पेपर्स कैसे गए मेरे। अब पेपर्स यार ठीक ठाक ही गए जब मैं हमेशा बोलूँ ठीक ठाक ही गए और ठीक ठाक ही जाते हैं। एक पेपर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि ख़राब तो नहीं बोलूँगा, मतलब कि कंपेरेटिवली ख़राब गया, दैट इज़ अप्रोच स्टूडेंट फिलॉसफी, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे दिए थे, इट वाज लाइक कि ऑन द स्पॉट तुमको आंसर तैयार करने थे, बट आई गेस इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, सो कुछ नहीं बोल सकते उसमें। एंड ठीक ही था, मतलब जो बाकी पेपर थे मतलब कमांड में थे मेरे, तो वो ठीक ही था, मतलब इतना कुछ खास हुआ नहीं। सो हर बार की तरह अपने लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स बताता हूँ। सो लास्ट सेमेस्टर मेरे SGPA बने थे, दैट इज़ 8.55। इसके अलावा कुछ नॉन एकेडमिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो आई एम इन 3rd ईयर, ओके, एंड आई एम ए सीनियर, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम ए सीनियर। सो द थिंग इज कि मैं 2nd ईयर में भी सीनियर था, ओके ठीक है, बट वो सीनियरिटी फील नहीं हुई थी, समझ रहे हो तुम। अब देखो मैं कॉलेज में तो एक्टिव तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं जानता तो हूँ नहीं अपने जूनियर्स को ऐसा, ठीक है ना, वो मुझे जानते हैं। कॉलेज में वो कभी फीलिंग आती नहीं है। इस बार चेंज ये हुआ कि हमारे PG में एक्चुअली जो जूनियर्स आए, बिकॉज वो जूनियर है ना, तो वो जब पूछ रहे हैं कि भैया कॉलेज में ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, आपने ये कैसे किया, आप कैसे तैयारी करते हो, तो वो जो है आपको काइंड ऑफ एक फीलिंग दिलाता है कि यस नाउ यू आर ए सीनियर, नॉट इन अ वेरी लाइक अ ब्रैगी वे और नॉट इन की तुमको मतलब या मैं सीनियर हूँ, मैं रॉब झाड़ सकता हूँ, नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट ओह मतलब इस चीज़ के थ्रू मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको शेयर कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक यू फील नॉट टू वरी अबाउट इट, बिकॉज हम खुद थे ना, मतलब मैं खुद उस समय था, मैं खुद जब जूनियर था तो मुझे ये सब क्वेश्चंस थे कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है, कितने पेजेस लिखने होते हैं, अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी नहीं है, IACA के मार्क्स कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। सो यू गेट दैट एंजाइटी, यू गेट दैट वरीनेस कि कोई बता दे, कोई बस इतना बोल दे कि भैया ठीक है करके, एंड दैट मेक्स यू फील गुड इन अ वे। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट ने फिलॉसफी डे पर कुछ कराया, लाइक कुछ तो कराया, मतलब उन्होंने कुछ पेंटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कराई थी एंड उन्होंने कुछ स्पीचेस वगैरह दी एंड एक्चुअली क्विज कंपटीशन भी हुआ था, उसमें मैं और मेरा दोस्त 2nd आए थे। अब लाइक दिस अ स्टोरी बिहाइंड इट, आई डोंट नो शुड आई टेल इट और नॉट, बट या उसके अलावा मैंने मूवीज़ देखी। तो इस सेमेस्टर मैंने एक्चुअली 3 मूवीज़ देखी एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तीनों के तीनों पे अच्छी कहानियाँ हैं। पहली मूवी जो मैंने देखी दैट इज़ F1, सो सेमेस्टर के स्टार्ट में मैंने देखी एंड एक तो बिकॉज IMAX में देखा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम IMAX, वो भी F1 देख रहे हो तुम, आई मीन इट वॉज अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली। एक और मूवी इसका हमने देखी दैट इज़ जॉली LLB 3। तो देखो हम 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है तो जिस बंदे को मूवी देखनी थी, अभी जिस बंदे ने हम सबको परसुएट किया कि हमको ये मूवी देखनी है, वही नहीं गए लास्ट मोमेंट में, ठीक है, तो हम 3 गए थे मूवी देखने के लिए एंड इट वॉज सो फकिंग बैड मैन, इट वॉज सो फकिंग बैड। मतलब कि एक तो पहली बात ना भीड़ थी नहीं, बिकॉज ठीक है ऑफकोर्स बेकार मूवी तो कहाँ लोग आएंगे। हमने क्या बोलते हैं लोअर सीट के पैसे देकर हम ऊपर में बैठ चुके थे, बिकॉज खाली था। हम जो 3 आपस में मिलकर ना मूवी के ऊपर जोक मार रहे हैं और खुद ही हंस रहे हैं, बिकॉज मूवी तो हंसा नहीं पा रही है, ठीक है। तो मतलब बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, ठीक है, एंड हम इतना किलस गए थे, बस समझ रहे हो कि भाई पैसे वेस्ट चलेगा, भाई क्या देख लिया हम लोगों ने। एंड उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेपर हुआ दैट इज 10 दिसंबर को जब हमारा पहला पेपर हुआ, उसी दिन हम एक्चुअली धुरंधर देखने गए थे एंड आई नो देयर इज सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन एंड बहुत सारी कंटेंशंस है कि वायलेंट है, प्रोपेगेंडा है, जो भी है भाई, वो सब बातें हटाकर आई थिंक इट वॉज अ गुड मूवी। अगर आपको कोई मूवी आज के टाइम पे 3.5 घंटे आपको फील नहीं कराती है कि बहुत लंबी मूवी है और आप 3.5 घंटा बैठ के देख लेते हो, देन आई थिंक इट्स अ विन एक्चुअली एंड आई लाइक इट। मतलब मेरे एक दोस्त को बहुत अच्छी लगी, एक को ठीक ठाक लगी, एक को तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। सो उसके अलावा मैं बाहर घूमने के लिए ओके, तो ना पिछले सेमेस्टर की तरह इस बारे में इतना कुछ घूमने नहीं गया, मतलब हम मतलब गए तो थे, मतलब 1-2 बार कहीं ना कहीं पालिका बाजार वगैरह हम कहीं गए थे। एक बार हम आर्ट गैलरी गए थे दैट आई मीन या आर्ट गैलरी जैसी जगह पता है क्या, सिंगल जाने ठीक है, वहाँ ग्रुप में जाओगे तो बकचोदी होगी और क्या दोस्तों के साथ। और घूमने घामने तो और क्या ही, अब कहीं नहीं गया एक्चुअली में हमने, मतलब बस ऐसी बकैती की है। मतलब आज कॉलेज जल्दी एंड हो गया, कल संडे है तो निकल जाते हैं। अच्छा पता है घूमने से ज़्यादा पता है हम लोग टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के रूम पे। That sounds so bad actually. What I meant to say is that कि so मेरा एक दोस्त जो है उसका फ्लैट है, सो आज हफ्ते में मैगी खाने का मन हो गया, चलेगा फ्लैट पे, आज कुछ करने को नहीं, चलेगा फ्लैट पे, ठीक है, ये हो रहा था। उसके अलावा आई डोंट नो क्या बताना रह गया है, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता ही दिया है जो भी मुझे बताना था। और एंड अगेन सॉरी फॉर लेट अपलोड, आई डोंट नो मुझे अब सॉरी बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कोई मतलब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है भी कि नहीं बैठा है मेरे लिए, शायद तुम लोगों ने मान लिया होगा भाई कि इंसान डाल देगा टप डालेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट यार, मैं यही बोल सकता हूँ मैं, और उसके अलावा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो एन्जॉयबल और इंफॉर्मेटिव, आई डोंट नो या।